यूनाइटेड नेशन में बेइज्जत हुए नेतन्याहू, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पूरी दुनिया के सामने ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नेतन्याहू के लिए किया जा रहा है जो इससे पहले शायद ना किया गया हो, क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही है कि यूनाइटेड नेशन में अब नेतन्याहू नंगे हो चुके हैं। और ऐसे मौके पर हूटिंग भी खूब हुई है। चोर की तरह कातर आंखों से भी इजरायली पीएम दिखाई दिए, देखते हुए, ताकते हुए। ये मौका कब था, आखिर ये क्या हुआ है, वाकया क्या है, इस वीडियो के जरिए पूरी तफसील आपको बताएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इसराइली वजीर आजम को सुबकी का सामना करना पड़ा। आखिर क्यों, इसका जवाब आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए। ये ऐसा उस वक्त हुआ जब अरकान ने यूनाइटेड नेशन में मौजूद डाइस पर मौजूद इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का खिताब नहीं सुना और बाइकआउट कर दिया, और बाइकआउट की शक्ल में वॉकआउट करते हुए ये तमाम अरकान नजर आए। तो इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में, आपको बताएं कि अपना खिताब शुरू किया, भाषण दिया, लेकिन उन्हें भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो अरकान थे, जनप्रतिनिधि थे, जैसे उन्होंने बोलने की शुरुआत की, खिताब यानी भाषण की शुरुआत की, वैसे ही जमकर हूटिंग की जाने लगी। अरकान की तरफ से जमकर आवाजें निकाली जाने लगी, जिससे नेतन्याहू हैरान रह गए, हक्का बक्का रह गए। शायद उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा। हालांकि इसराइल की तरफ से पहले ही कहा गया था, नेतन्याहू ने भी कहा था कि हमें यह अंदाजा है कि हम आइसोलेट होकर रह जाएंगे। जो हमारी नीति है, जो पॉलिसी है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया हमें आइसोलेट कर सकती है, इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। लेकिन इस तरह के उनके साथ बर्ताव किए जाएंगे, इसका शायद नेतन्याहू को अंदाजा नहीं रहा होगा। जो तस्वीरें आप देखेंगे वो तस्वीरें ऐसा दिखा रही हैं और ये बता रही हैं कि नेतन्याहू हैरान हुए हैं, और हैरान से ज्यादा परेशान हुए हैं, और परेशान होते हुए ऐसा दिख रहा है कि हक्का बक्का रह गए हैं। और ये पूरी जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। गजा में जारी इसराइली कत्लेआम के बीच पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को यूनाइटेड नेशन में भारी बेइज्जती का सामना उस वक्त करना पड़ा जब इसराइली पीएम अपना खिताब शुरू करने के लिए डाइस पर चढ़े थे, मंच पर चढ़े थे। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से मंदुबीन की तरफ से, अरकान की तरफ से हूटिंग की गई और बाइकआउट किया गया। और जैसे ही इसराइली पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत की, खिताब की शुरुआत की, ऐसे ही वॉकआउट किया। कौन कौन से ममालिक इनमें शामिल हैं और कौन से ऐसे मुल्क हैं जो इसराइली पीएम के भाषण को, खिताब को सुनने के लिए मौजूद रहे यूनाइटेड नेशन में, ये आपको बताते हैं। अमेरिका, इसराइल और कुछ दूसरे ममालिक को छोड़कर सभी देशों के अरकान प्रतिनिधि बैठक से बाहर चले गए। इस दौरान नेतन्याहू चुप रहे, जबकि दिगर ममालिक के अरकान ने जोरदार हूटिंग की। इसराइल के पीएम ने यूनाइटेड नेशन में तकरीबन 45 मिनट का खिताब किया, भाषण दिया, और जब उनका खिताब खत्म हुआ तब इसराइल और अमेरिका के जो अरकान थे उन्होंने तालियां बजाई, प्रतिनिधि जो थे तालियां बजाई। बाकी जो थे वो उस वक्त बाहर जाते हुए दिखाई दिए जब उन्होंने भाषण की शुरुआत की। और आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जैसे ही अपने खिताब की शुरुआत करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही कई सारे अरकान यूएन की इस सभा को छोड़ते हुए एक एक करके बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर जब ये 45 मिनट का लंबा भाषण, लंबा खिताब इसराइली पीएम का खत्म हुआ, उसके बाद अमेरिका समेत कुछ ऐसे देश के मंदुबीन थे, अरकान थे जो मौजूद थे, उन्होंने तालियां बजाई, लेकिन कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाने लगे। इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम ममालिक समेत कई देशों ने, कई ममालिक ने इसराइली पीएम नेतन्याहू के खिताब का बाइकआउट किया है। इन अरकान ने जोरदार वोटिंग की है। कुछ जो अरकान थे, प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस घटना के, इस वाकये का वीडियो भी बनाया। इस दौरान जो सभापति थे उन्होंने शांति की अपील की, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग यूएन के इजलास से बाहर निकल गए। तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को उस वक्त सुबकी का सामना करना पड़ा जब उनके खिताब के दौरान ज़्यादातर अरकान हॉल से बाहर चले गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदों के साथ साथ दिगर रुकन ममालिक ने भी नेतन्याहू की तकरीर का बाइकआउट किया, जिसके बाद हाल तकरीबन खाली हो गया था। खाली हुई कुर्सियां आप देखेंगे, खाली हुए पूरे रोज दिखाई दे रहे हैं। पूरे रो में कोई भी अरकान रुकन नहीं दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो नेतन्याहू ने जैसे ही तकरीर शुरू की,
मुख्तलिफ वफूद एहतजाजी तौर पर अपनी नशिस्तें, अपनी कुर्सियां छोड़कर बाहर चले गए और ये मंजर देखकर इसराइली वजीर आजम शदीद परेशान और हक्का बक्का रह गए। जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया, उनके चेहरे पर झिझक और गैर मामूली बेचैनी साफ झलक रही थी, क्योंकि आलमी प्लेटफॉर्म पर इस कदर बड़े पैमाने पर बायकॉट इसराइल के लिए एक वाज़ेह पैगाम था। जी आप, भले ही इसराइल ने ये ना सोचा हो कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसा हुआ, यानी ये वाकया सरजद हुआ, तो इसराइली पीएम को ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये पूरी तरीके से इन ममालिक की तरफ से इसराइल को पैगाम है कि गजा में जो कत्लेआम जारी रखे हुए इसराइल, उसके खिलाफ हैं ये। और इस बीच जब 40 मिनट का लंबा खिताब चल रहा था इसराइली पीएम ने, तो उन्होंने क्या कहा था यह भी जानने वाली जरूरत है कि अपने भाषण में क्या क्या जिक्र किया, किन किन ममालिक को शामिल किया, किसको लेकर बोले। आपको बताएं कि इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कुछ ममालिक के अरकान के दरमियान जब उन्होंने अपने खिताब, अपने भाषण की शुरुआत की, तो उसमें गजा युद्ध, लेबनान जंग, सीरिया पर हमले, इराक की मिलिशिया की सफाई और ईरान पर हमले का जिक्र किया। अपने खिताब के दौरान, भाषण के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि मिडिल ईस्ट में अशांति फैलाने वाले सभी दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया है। उन्होंने अब्राहम समझौते के बारे में भी एक चौंकाने वाला दावा किया। नेतन्याहू ने कहा कि हमारी जो जीत हुई है वो तारीखी है, अब्राहम समझौतों को और तौसी देगी, जिसका जिक्र उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अरब नेताओं के साथ हुए समझौते में किया। गौरतलब है कि हाल ही में इसराइल ने कतर पर हमला किया था और हमास नेताओं को निशाना बनाया था। हालांकि हमास के जो टॉप लीडर्स थे इन हमलों से बच गए थे। उसमें कुछ जिन्हें निशाना बनाने की कोशिश इसराइल की तरफ से की गई थी हमास के लीडरान को, वो उस वक्त हमले के मकाम पर नहीं थे। इस हमले से हमने देखा कि गल्फ कंट्रीज में कशीदगी बढ़ गई थी और तमाम जो इस्लामी दुनिया, अरब ममालिक के मंदुबीन हैं, सरबराह हैं, वो एकजुट होकर बातचीत करते हुए देखे गए और इसराइल के खिलाफ ना सिर्फ बातचीत बल्कि एक एक्शन प्लान भी तैयार किया गया और इसको नाम दिया गया कतर डिक्लेरेशन। और जब ये किया गया था उस वक्त दोहा में पूरी तरीके से सिक्योरिटी सख्त थी और सभी ममालिक को मदऊ किया गया था। अलग अलग ममालिक के वज़राए ख़ारिजा इसमें शामिल हुए थे और कहा यह गया था कि हम सब इकट्ठा इसलिए यहाँ पर हुए हैं कि ना सिर्फ बातें करें बल्कि कड़ा एक्शन इसराइल के खिलाफ लें और इसराइल को इस बात की कहीं ना कहीं एहसास कराया जाए इस बात का कि वो आइसोलेट हो जाएगा अगर वो अपनी पॉलिसी को तर्क नहीं करेगा। और अब एक्सपर्ट का मानना है कि इस हमले के बाद किसी भी मुस्लिम देश, खासकर सऊदी अरब, यानी जब कतर पर हमला किया गया था उस वक्त एक्सपर्ट ये मानते हैं कि खासकर सऊदी अरब और इसराइल के बीच अब्राहम समझौते का सफल होना असंभव है। तो अब इसराइल को फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। इस इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसराइल की खिल्ली उड़ी है पूरी दुनिया के सामने। ये कोई आम लोग नहीं जो लोग यहाँ यूएन में बैठे हुए थे, ये अलग अलग ममालिक के अरकान हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो इसराइल को आईना दिखाते हुए नजर आए।